क्लास 10th SST ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में। इसी में हम सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के ही पार्ट में जो हमारा ये पार्ट और रह गया है सॉइल के टॉपिक में, उसमें है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। ये टॉपिक हमारा रह गया है, इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो हम देखेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, मतलब मृदा अपरदन क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। सिंपल एक डिफिनेशन आप समझ लीजिए, मिट्टी की परतों का कटकर बहना ही मृदा अपरदन है। जैसे आप देखते होंगे हमारे खेतों में, हमारे जमीनों में जब रेनी सीजन होता है, वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा के कारण धरातली भाग की ऊपरी मिट्टी बूंदों से कट कट कर बहने लगती है। वो क्या है, एक तरह से उस सॉइल इरोजन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह नदियों के माध्यम से रिवर्स हैं और नाले हैं, इन सबके माध्यम से भी मिट्टी कट कट कर उनके साथ पाती रहती है। तो हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में, व्हाट इज सॉइल इरोजन, और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में अगर टाइम मिला तो देखते हैं सॉइल इरोजन क्या है। तो आप देखेंगे, द डेनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की जो डेफिनेशन है आप देखेंगे, इसका अभिप्राय है द डेनोटेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सॉइल इरोजन। यानी कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मतलब मृदा का कटना और फिर बह जाना, इसे हम क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। अब सॉइल इरोजन के कारण क्या है, मृदा अपरदन के क्या रीजन है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। तो सॉइल इरोजन के दो कारण हैं सॉइल इरोजन के, एक ह्यूमन एक्टिविटीज है और दूसरा नेचुरल कुछ रीजन्स है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं, और एक में ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज में देखेंगे जिनके कारण व्यापक पैमाने पर सॉइल इरोजन इस समय हो रहा है। तो हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज में पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षों की अधिक कटाई के कारण क्या हो रहा है, वनोन्मूलन, एक पहला रीजन हो गया डिफॉरेस्टेशन। फिर हम देखेंगे ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब अतिपशुचारण, जो चारागाह है वहां पर अतिपशुचारण, ओवरग्रेजिंग। फिर है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य जैसे डैम बनाना, ब्रिज बनाना, रेल पटरियों का निर्माण करना, सड़क निर्माण कार्य करना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का निर्माण करना, एंड माइनिंग और खनन कार्य। तो इस तरह से ये ह्यूमन एक्टिविटीज ये है, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है एंड माइनिंग है, ईटीसी इत्यादि। और भी है जैसे फार्मिंग, प्लाविंग ऑफ फील्ड्स, खेतों की जुताई। अगर गलत ढंग से आप खेतों की जुताई करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में तो भी क्या होगा, ये सॉइल इरोजन होगा। अब आता है नेचुरल फोर्सेस कौन से हैं या नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं जिससे सॉइल इरोजन होता है। तो नेचुरल एलिमेंट्स में आप देखेंगे, पहला है विंड, हवा। सेकंड है ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा। एंड थर्ड है रनिंग वाटर। ये नेचुरल फोर्सेस हो गए जिनके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि सॉइल इरोजन के क्या कारण है, तो आप देखेंगे सॉइल इरोजन में ह्यूमन एक्टिविटी जो है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मिस्टेक फार्मिंग आप कर सकते हैं। और फिर है
नेचुरल फोर्सेस में विंड है, ग्लेशियर है एंड रनिंग वाटर है। इन सबके कारण आप देखेंगे, इन सबके कारण व्यापक पैमाने पर जो है सॉइल इरोजन होता है। फिर हम देखेंगे, अब सॉइल इरोजन हो गया तो सॉइल इरोजन के प्रभाव क्या, मृदा अपरदन के कारण क्या हो, मृदा अपरदन हो रहा है तो मृदा अपरदन का प्रभाव क्या होगा। मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे, सॉइल इरोजन के परिणाम स्वरूप जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मृदा की उर्वरता घट जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी तो खाद्यान्न की उत्पादकता क्या होगी, जो क्रॉप्स है, जो फसलें हैं, उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो इससे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ रिवर जो है, रिवर का जो बेस है, जो रिवर की जो तलहटी है नदी की, उसमें क्या होगी, उसमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, मतलब अवसादों का जमा होगा, जिसके कारण क्या आएंगे, निचले क्षेत्रों में फ्लड, बाढ़ की स्थिति आएगी। तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने क्रिएट होगी, समस्याएं खड़ी होंगी सॉइल इरोजन के कारण। अब इसी सॉइल इरोजन में हम देखेंगे, एक टॉपिक आता है सॉइल इरोजन के कारण। आप देखेंगे सॉइल इरोजन के कारण कभी रिल बनता है, गली बनती है। रिल गली क्या है, अब आपके एक कंफ्यूजन होगा। दरअसल क्या है, आप देखेंगे जब कभी वर्षा होती है, वर्षा होगी, ऐसे बूंदें पड़ेंगी, इन बूंदों के माध्यम से पतली पतली धाराएं निकलेंगी इस तरह से। जिस ढाल स्लोप के अनुसार ये जल प्रवाहित होगा और ये रनिंग वाटर जब एक साथ मिलेंगे, इनकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहां जो इरोजन होगा उसे हम कहेंगे सीट इरोजन। यहां जो इरोजन होगा, जिस क्षेत्र में वर्षा की बूंदें गिरेंगी या उसे, इसको क्या कहेंगे, शीट इरोजन। इसके बाद फिर जो इससे जो ये पतली पतली ऐसी शाखाएं बनेंगी, इसको कहेंगे रीड इरोजन। फिर ये थोड़ी चौड़ाई में और नाले टाइप में बढ़ेंगे, इसको कहेंगे गली इरोजन। मतलब इरोजन के इस प्रकार कई प्रकार है इस तरह से। तो इनके कारण अगर हम इंडिया में देखें, वो भी इंडिया के इंडिया के आप चंबल रिवर क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है सॉइल इरोजन हुआ है। और हम देखेंगे कि वहां पर जो है सॉइल इरोजन के कारण इस प्रकार की कई रेल गली या नलिकाएं बन गई हैं, जिसके कारण वहां का पूरा एरिया, पूरा लैंड एरिया बैड लैंड कहलाता है। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, व्हाट इज बैड लैंड। बैड लैंड की हिंदी होती है उत्थात भूमि। बैड लैंड को हिंदी में कहते हैं उत्थात भूमि। व्हाट इज बैड लैंड, उत्थात भूमि क्या है, तो हम देखेंगे द लैंड becomes unlift for cultivation and is known as bad land। यानी कि उत्थात भूमि यानी कि बैड लैंड क्या है, तो हम देखेंगे ऐसी भूमि, द लैंड बिकम्स अनलिफ्ट फॉर कल्टीवेशन, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे, बैड लैंड कहेंगे। मतलब जहां कृषि कार्य न किया जाता हो, जहां खेतों की जुताई न की जाती हो, किसके, मृदा अपरदन के कारण, सॉइल इरोजन के कारण, उसे हम उत्थात भूमि कहेंगे। और इस प्रकार की लैंड एरियाज आपको चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में अधिकांश मिलेंगे। इसी में फिर एक क्वेश्चन आता है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, इस बैड लैंड को हम जो उत्थात भूमि है चंबल रिवर बेसिन क्षेत्र में हम देखेंगे, इसको हम रेवाइन भी कहते हैं। इस उत्थात भूमि को क्या कहेंगे, RAVINE, रेवाइन। मतलब उत्थात भूमि की जो डिफिनीशन है, इसको हम चंबल रिवर बेसिन में क्या कहेंगे, रेवाइन कहेंगे। रेवाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, खड्ड कहते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सीट इरोजन। चादर अपर्दन क्या है, व्हाट इज सीट इरोजन। तो हम देखेंगे, अब देखें, अब इसमें देखा है नेचुरल फोर्सेस में देखें विंड, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ये रनिंग वाटर से रिलेटेड है सीट इरोजन। तो सीट इरोजन चादर अपर्दन किसे कहेंगे, अब देखिए सीट इरोजन चादर अपर्दन का मतलब कोई ऐसा लैंड एरिया जो जल से भर गया हो और पूरा जल से ऊपर उसका जल से भरा हो और वह जल धीरे धीरे ढाल के अनुसार बह रहा हो, तो उसके कारण उस पूरे क्षेत्र में जो मृदा की ऊपरी परत कट कर बहेगी और सरफेस का जो ऊपरी लेयर में जो इरोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीट इरोजन कहेंगे, उसे हम चादर अपर्दन कहेंगे। आप इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं जैसे वाटर फ्लोज एज ए सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप। In such causes the top soil is washed away. This is known as seat erosion. यह क्या कहलाएगा, चादर अपर्दन कहलाएगा। तो यहाँ हम डेफिनेशन इसकी नहीं लिखे, इस क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर लिख लीजिएगा, व्हाट इज सीट इरोजन। अब इसी तरह से आपका आ जाएगा विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, रनिंग वाटर इरोजन। विंड इरोजन क्या है, अब किसी भी क्षेत्र में पवन द्वारा धरातल की ऊपरी मृदा को काट कर बहा ले जाना, ये क्या कहलाएगा, विंड इरोजन कहेगा। अब विंड इरोजन कहाँ होगा, विंड इरोजन ज्यादातर कहाँ होगा, डेजर्ट एरिया में होगा जहां पर कम वर्षा होती है। ग्लेशियर इरोजन कहां पर होगा, ये मुख्यतः माउंटेन एरिया में होगा। रनिंग वाटर वाला इरोजन कहाँ होगा, मुख्यतः रेनी सीजन में होगा और नदियों के माध्यम से होगा, नालों के माध्यम से होगा। इस तरह से हमारा ये सॉइल इरोजन टॉपिक रहा। इसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज सॉइल, ये जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें है व्हाट इज सॉइल इरोजन, काजेज ऑफ सॉइल इरोजन, तो उसमें बताएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रोजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ठीक है। और एक और टॉपिक इसमें बढ़ता है व्हाट इज मतलब नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं सॉइल इरोजन के, तो बताएंगे विंड, ग्लेशियर्स, रनिंग वाटर। फिर इसी में है वेटलैंड क्या है, व्हाट इज वेटलैंड, व्हाट इज रेमाइन। तो वेटलैंड को हुई हम चंबल नदी, बेसिक क्षेत्र में चंबल नदी जैसे जो झांसी, इटावा, उत्तर प्रदेश का जो एरियाज है वहां पर है, तो वहां पर इसी को हम वेटलैंड को रेमाइन कहते हैं। फिर व्हाट इज सीट इरोजन क्या है, तो आपको भी बताए हैं, इसका आपके बुक में इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये हमारा हो गया सॉइल इरोजन पर टॉपिक। अब सॉइल इरोजन, अब इसी में हमारा एक टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इससे संबंधित शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग आएंगे, ठीक है।